कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाई आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 18। तो मेरे भाई पहले 18वें क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया है, फिर उसे हल करेंगे। तो क्या दिया है, किसी एपी के मतलब एपी क्या होती है पहले से समझो। एपी क्या होती है, एपी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी फॉर्म होती है इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। तो मेरे भाई आप किसी बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों की समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी होती है और कब समांतर श्रेणी नहीं होती। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान के चलो मैंने एग्जाम्पल लिए 4, 8, 12, 16 ये श्रेणी ले ली। अब इसमें मैं बताऊं कि समांतर श्रेणी है या नहीं, बताओ। तो मेरे भाई इसमें क्या करते हैं, निकालने के लिए दो पदों, ये जो पद दिए हैं चारों, तो इनमें दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं और जो अंतर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी है। कैसे, ऐसे ये दो पद ले लिए, दो पद ले लिए और पद को, इन पदों को कहते हैं ए से दर्शाते हैं। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, A4 ऐसे। ठीक है, तो मेरे भाइयों क्या करते हैं, हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 8 - 4 = 4, 12 A - 8 = 4, 16 - 12 = 4। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था, अंतर समान आता है समांतर श्रेणी होती है। तो अंतर ये समान है तो समांतर श्रेणी है। और एक होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, जब ये अंतर समान आता है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। तो अंतर क्या है, 4 है, तो हमारा सार्वंतर D से दर्शाते हैं, D = 4। ठीक है मेरे भाई, अंतर समान है उसको ही हम सार्वंतर कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी समांतर श्रेणी होती क्या है। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे सॉल्व करें। तो लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है चौथे और आठवें, मतलब चौथा ए से दर्शाते हैं पद को, चौथे और आठवें पदों का, चौथे और आठवें पदों का योग प्लस कर दिया 24। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया, छठे तो A6 और 10वें मतलब A10 प्लस योग दिया पदों का योग = 44। इतना ये क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 3 पद। तो इसके लिए एपी प्रथम पद निकालने के लिए, पद निकालने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, पहला पद निकालोगे तो A1 = क्या होता है, A प्लस जो पद है, A प्लस जो पद है ना उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे ये पद 1 है तो पहला पद है तो इसमें से एक घटा दो × D, तो कितना आ जाएगा A1 का मान कितना है, 0 आ गया, D आ गया। ऐसे A2 क्या होता है, A2 अब दूसरा पद में तो एक घटा दो तो दूसरे में दो में से एक गया तो एक, तो ये आ गया A + D। ठीक है, ये ऐसे होता है, एक घटा के चलते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही प्रथम 3 पदों के लिए क्या होता है, ये होता है एपी के प्रथम 3 पद क्या होगा, A, A + D, एक घटा के चलते हैं। मैंने क्या कहा था, डॉट डॉट आगे कितने ही पद आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिख दिया। तो ये हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ से A और D की वैल्यू निकालनी है। इनसे निकालेंगे, इन दोनों से। तो क्या करेंगे इनमें पहले तो हम क्या करते हैं, समीकरण, इसको 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। पहले करेंगे हम इनमें चौथा और आठवां, मतलब इसमें चौथे पद का मतलब फॉर्मूला लगाएंगे nवें पदों का, जिससे हम पद निकालेंगे चौथे पद का। ठीक है, और आठवें पद का पहले। तो क्या करते हैं हम, जिससे हमें D मिल जाएगा, इसलिए हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि D तो यहाँ पे है नहीं, तो D मिल जाएगा। तो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें पहले क्या करते हैं, nवें पदों का समीकरण 1 के में सूत्र लगा लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, A4 + A8 = 24। अब इसमें क्या करते हैं, nवें पदों का सूत्र लगा लेते हैं। तो सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, सूत्र होता है AN =
ए प्लस एन माइनस वन डी। तो मेरे भाई ये सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये होता है, तो इसमें मेरे भाई ए और डी तो हमें निकालना ही है, एन की वैल्यू हमें दी है, एन होता है इसमें कौन सा पद है, पहला दूसरा, तो ये चौथा पद है, तो मतलब एन की वैल्यू 8 दी है, चौथे पद में 4 दी है और आठवें पद में क्या दिया 8। तो यहाँ से हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे ए प्लस मतलब लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी समीकरण 1 प्लस इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें फॉर्मूला रखेंगे तो ए प्लस कोष्टक बना लो ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 में एन वे समीकरण, सॉरी ऐसे लिखो, समीकरण 1 के चौथे और आठवें पद में nवे पद का सूत्र लगाने पर, ठीक है, इसमें सूत्र लगा रहे हैं, तो सूत्र लगाए तो ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 24। तो यहाँ से सूत्र लगाओगे तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू तो निकालनी है, ए प्लस एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू चौथे के लिए क्या है 4, तो यहाँ पे लिख सकते हो एन की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस वन इंटू डी प्लस यहाँ पे आठवां पद है इधर, तो ए प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 24। तो यहाँ से निकालोगे तो ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24, इक्वल टू 24। जितना आपको समझ में आया। अब यहाँ से होगा तो a प्लस 3d प्लस यहाँ से होगा तो a प्लस 7d इक्वल टू 24। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब इधर ले लो, देखने में दिक्कत आ सकती, तो क्या आया इधर से ये a 2a हो जाएगा प्लस 3 7 3 10d इक्वल टू 24, ठीक है। ये क्या आ गया, समीकरण 1 था, समीकरण 1 था ना, ये समीकरण 1, हमने समीकरण बदला थोड़ी हमने, तो समीकरण 1 वह चौथे और आठवें पदों का क्या है, पदों के क्या रखे हैं, मतलब एन पद का सूत्र लिखा है। अब इसमें लिख दो समीकरण 2 में, तो लिख दो समीकरण 2 के छठवें और 10वें पद में nवें पद का सूत्र लगाने पर समीकरण 2 के छठवें और 10वें पद में nवें पद का सूत्र लगाना। तो क्या दिया मेरे भाइयों, a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। तो यहाँ से सूत्र लगाओगे मेरे भाइयों, तो a प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 44। तो ए प्लस कौन सा एन क्या होता है, कौन सा पद, तो छठवां पद है -1 इंटू डी प्लस ए प्लस कौन सा पद है 10वां, तो 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल टू 44, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल टू 44। तो यहाँ से सॉल्व करें तो क्या होगा, ए 2a प्लस 14d 9 5 14 इक्वल टू 44 समीकरण 2,
ये समीकरण 2 था, इसमें हमने nवें पद का सूत्र लिखा था। अब ये 2 आ गए, अब हम क्या है इन्हें हल करके a और d का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, विलोपन से कर सकते हो। तो आइए हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हो। क्या करते हैं, एक चर को विलुप्त करते हैं, मतलब एक चर को हटाते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, जब हल करेंगे तो क्या करते हैं विलोपन विधि में मेरे भाइयों, इसमें चर लेते हैं, ए ले लो या डी ले लो। मतलब पहले में ए लोगे तो दूसरे में भी ए लोगे, मतलब दोनों में सेम चर लोगे। पहले में ए ले रहे हो तो दूसरे में ए, मतलब पहले में अगर डी ले रहे हो तो दूसरे में डी, कोई सा भी चर ले सकते हो। चर में क्या करते हैं, चर के जो गुणांक है चर का, मतलब ये 2 है तो इसका गुणांक करेंगे मतलब पहले का दूसरे में, और दूसरे का चर का गुणांक क्या है 2 है तो दूसरे के गुणांक का जो गुणांक है, मतलब दूसरे चर का जो गुणांक है उसका करेंगे पहले, मतलब उल्टा करते हैं, पहले का दूसरे में दूसरे का पहले में। कैसे, आइए बताऊं। जैसे पहले में करेंगे, पहले का पहले में गुणा करेंगे तो किसका करेंगे 2 का, क्योंकि उल्टा करेंगे तो दूसरे का गुणांक, ए का गुणांक क्या, चर का गुणांक 2, तो 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि उल्टा करते हैं, पहले में दूसरे का, दूसरे में किसका करेंगे पहले का, ए का गुणांक क्या है 2। ठीक है, समझ, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना ये चर तो हमारे समान यही होगा। यहाँ से हम इसमें से इसको घटा देते पहले या दूसरे में, या दूसरे में से पहले को तो घटाए तो ये हट जाता, तो चर को विलुप्त ही तो करना होता है, तो हट जाता तो हमारा मतलब सॉल्व हो जाता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए। तो पहले में 2 का, तो 2 दूनी 4a प्लस 10 दूनी 20d इक्वल टू ये 24 दूनी 48, इसको समीकरण 3। ऐसे ही समीकरण 2 में 2 का, तो 2 दूनी 4 प्लस 14 दूनी 28, 44 दूनी 88, ये समीकरण 4 मान लो, 44 दूनी 88। ठीक है, अब ये होगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें से समीकरण 3 में से या 4 में से कोई से समीकरण में से घटा दो एक दूसरे को। तो क्या करेंगे, हम घटा दें समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, जब घटाओगे समीकरण 4 किया दिया है 4a प्लस 28d इक्वल टू 88, इसमें से क्या घटाना है समीकरण 3, क्या दिया है 4a प्लस 20d इक्वल टू 48। ठीक है, अब घटाओगे तो क्या होगा, देखो इसमें से इसे घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। नीचे वाले चिन्ह को देखो, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, तो यहाँ से ये चर विलुप्त हो गया। यही हमें करना था, विलोपन विधि में करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28 में से 20 8d इक्वल टू 88 में से 48 जाएगा, 8 में से 8 0, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, यहाँ से आप d का मान निकालोगे, पहले इसे क्या है हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब क्या करोगे, यहाँ से d का मान निकालोगे तो d इक्वल टू 40/8, 8 पंजे 40, तो d का मान कितना आ गया 5। अब d का मान 5 आ गया। अब हम a का मान निकाल सकते हैं। d के मान को समीकरण 1 या 2 या ये चौथा, ये तीसरा, ये कौन सा है चौथा, ये तीसरा, कोई से भी समीकरण में रख सकते हो। तो पहले में रख लेते हैं हम, तो लिखेंगे d का मान समीकरण, ऐसे शॉर्ट में लिख दूंगे, समीकरण 1 में रखने
पद। तो मेरे भाई रखोगे तो क्या है समीकरण 2a प्लस 10 डी का मान रखोगे तो 10d इक्वल टू 24। तो यहाँ से डी का मान रखोगे तो कितना आएगा 2a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 5 इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 50 इक्वल टू 24। तो यहाँ से सॉल्व करो 2a इक्वल टू 24 माइनस का 50। तो 2a इक्वल टू 50 में से 24 गया कितना बचा 10 में से 4 6 4 में से 2 2 तो माइनस का 26। तो a का मान निकाला तो माइनस का 26/2 a इक्वल टू माइनस का 13। अब हमें a और d तो चाहिए थे तो हमें ये मान मिलेगा a और d का मान 5 a का मान -13। अब निकालना है a p के प्रथम 3 पद। तो क्या मतलब श्रेणी का व्यापक रूप होता है तो हमें निकालने हैं a p के प्रथम 3 पद। तो हम निकाल सकते हैं 3 पद। तो निकालोगे तो पहला पद a प्लस d a प्लस 2d ये 3 पद तक हो गया। ठीक है, यहाँ से निकालो तो a की वैल्यू -13 a प्लस d की वैल्यू क्या है सॉरी a की वैल्यू -13 a की वैल्यू इधर -13 प्लस d की वैल्यू क्या है 5 a प्लस सॉरी a की वैल्यू -3 प्लस 2 इंटू 5। तो यहाँ से करोगे तो -13 -13 में से 5 गया तो माइनस का 8 माइनस का 13 प्लस ये कितना आ जाएगा 10। तो माइनस का 13 -8 माइनस का 3। तो ये आ गए हमारे प्रथम 3 पद -13 -8 -3 ए बी के प्रथम 3 पद जो हमने इसके द्वारा निकाले। यही हमें निकालना था मेरे भाई। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।